पृथ्वी के बनने से पहले, समुद्रों के गरजने से पहले या तारों के अपने स्थान लेने से पहले केवल एक ही संसार था, प्रकाश का राज्य। एक ऐसा राज्य जो महिमा से भरा था, जहां सृष्टिकर्ता राज्य करते थे और उनके साथ थे असंख्य अद्भुत शक्ति वाले दिव्य प्राणी। उनमें से एक था सबसे उज्जवल, सबसे सुंदर लूसीफर, प्रभात का तारा। उसकी सुंदरता भोर से भी अधिक चमकती थी और उसकी आवाज पर असंख्य स्वर्गदूतों का गान गूंज उठता था। पर उस तेजस्विता के भीतर एक छाया जन्म लेने लगी, अहंकार का एक बीज जो फुसफुसाने लगा कि वह स्वयं स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी है। और उसी एक विचार से आरंभ हुई सबसे महान बगावत, एक ऐसी जंग जो तलवारों और खून से नहीं बल्कि अभिमान और महिमा से लड़ी गई। एक युद्ध जो समय से भी पहले शुरू हुआ था। यह है लूसीफर की कहानी, प्रकाश के वाहक की, जो गिरा और बन गया अंधकार का राजकुमार। लूसीफर, इस नाम का अर्थ है प्रकाश लाने वाला। वह सौंदर्य में पूर्ण था, ज्ञान में तेजस्वी और ईश्वर के सिंहासन के सबसे समीप खड़ा था। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल लिखते हैं, तू पूर्णता की मुहर था, ज्ञान से परिपूर्ण और सौंदर्य में निर्दोष। तू अदन में था, ईश्वर की वाटिका में। हर बहुमूल्य रत्न ने तुझे अलंकृत किया। तू अग्नि के पत्थरों के बीच चलता था। वह कोई दानव नहीं था, वह स्वर्ग की सर्वोत्तम रचना था, अब तक का सबसे गौरवशाली प्राणी। उसकी उपस्थिति ही प्रकाश से झिलमिलाती थी। उसकी आवाज पर असंख्य स्वर्गदूतों के कोरस उठते थे, जो स्वर्ग को स्तुति के गीतों से भर देते थे। लूसीफर की सुंदरता उसके सृष्टा की महिमा का प्रतिबिंब थी, निर्दोष, शक्तिशाली और उद्देश्य से भरी हुई। परंतु जब पूर्णता में अहंकार मिल जाए तो वह विष बन जाती है। उस तेजस्विता के भीतर कहीं एक छाया जन्म लेने लगी, एक विचार, छोटा जरूर पर विनाशकारी। वह अपने ही प्रकाश पर मोहित होने लगा और उसी प्रतिबिंब में वह उसके स्रोत ईश्वर को भूल गया। उसने ईश्वर को मिलने वाली उपासना को देखा और वही उपासना स्वयं पाने की लालसा करने लगा। अहंकार ने उसके हृदय में फुसफुसाया, सृष्टिकर्ता ही क्यों सर्वोच्च हो? क्या मैं प्रकाशमान नहीं हूं? क्या मैं उसी आदर के योग्य नहीं? जो आराधना थी वह महत्वाकांक्षा बन गई और जो महत्वाकांक्षा थी वह विद्रोह में बदल गई। लूसीफर बोलने लगा, धीरे, आकर्षक शब्दों में। उसने स्वर्गदूतों से कहा, तुम केवल सेवक नहीं बल्कि दिव्य प्राणी हो, अपनी शक्ति में स्वतंत्र। आओ, एक नया राज्य बनाए जहां सब समान हो और मैं तुम्हें और भी महान महिमा में ले चलूं। कई स्वर्गदूतों ने उसकी बात सुनी और स्वर्ग का सामंजस्य टूटने लगा। जहां कभी संदेह नहीं था वहां अब संदेह पनपने लगा। स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत उसकी ओर मुड़े। लूसीफर, प्रकाश के वाहक, पर विश्वास करते हुए उसके वादों, उसकी झूठी आशाओं और उसके ईश्वर विहीन राज्य के स्वप्न पर। और उसी क्षण पहला युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध मांस या रक्त से नहीं लड़ा गया बल्कि इच्छा, अहंकार और शक्ति से। लूसीफर, जो कभी स्वर्ग का सबसे उज्जवल तारा था, ईश्वर के सिंहासन से ऊपर उठना चाहता था और उसी प्रयास में वह गिर गया। प्रकाश से अंधकार में, उपासना से क्रोध में, प्रभात के तारे से छायाओं के राजकुमार में। स्वर्ग की सर्वोत्तम रचना स्वर्ग की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। एक ऐसा स्मरण जो सदा कहता है कि सबसे पूर्ण सृष्टि भी स्वयं को नष्ट कर सकती है यदि वह अपने सृष्टा से अधिक अपनी ही महिमा से प्रेम करने लगे। स्वर्ग की नीरवता में एक विचार जन्मा, केवल ईश्वर ही क्यों उपासना के योग्य हो? और वह एक विचार बन गया, एक चिंगारी, जिसने स्वर्ग के सबसे उज्जवल देवदूत को भीतर से जलाना शुरू कर दिया। लूसीफर, स्वर्ग का प्रभात तारा, अब सेवा नहीं, शासन चाहता था। जो कभी स्तुति के गीतों का नेतृत्व करता था, अब वही चाहता था कि वही गीत उसी के लिए गाए जाए। भविष्यद्वक्ता यशायाह उसके शब्दों को इस प्रकार लिखते हैं, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन ईश्वर के तारों से ऊपर उठाऊंगा, मैं सभा के पर्वत पर बैठूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। ये शब्द प्रारंभ में ऊंचे स्वर में नहीं बोले गए थे बल्कि अहंकार के गुप्त कक्षों में फुसफुसाए गए थे। एक ऐसा विद्रोह जो युद्ध से नहीं बल्कि एक पवित्र हृदय के भ्रष्ट होने से उत्पन्न हुआ।
लूसीफर ने उस महिमा को देखा जो उसे घेरे थी और उसे अपनी समझने की भूल की। वह भूल गया कि हर प्रकाश उधार का था, हर वरदान केवल प्रतिबिंब था, स्रोत नहीं। उसने स्वर्ग की व्यवस्था पर प्रश्न उठाना शुरू किया। क्यों सभी एक ही सिंहासन के आगे झुके? क्यों आज्ञाकारिता सदा के लिए हो? क्यों सृष्टिकर्ता के पास सारी शक्ति हो जबकि सृष्टि स्वयं इतनी तेजस्वी है? और इस प्रकार अहंकार उसका धर्म बन गया और छल उसका अस्त्र। वह अपने साथ सेवा करने वाले स्वर्गदूतों से बोला, स्वतंत्रता की बातें करने लगा, एक ऐसे राज्य की जहां कोई बंधन न हो, जहां वे अब झुकेंगे नहीं बल्कि स्वयं देवता बनेंगे। उसके शब्द मधुर थे परंतु उनमें विष था, अहंकार का विष। कुछ ने विरोध किया पर कुछ ने सुना और स्वर्ग के दरबारों में एक मौन विभाजन पनपने लगा। प्रेम ने रूप लिया निष्ठा का, निष्ठा बदल गई संशय में और संशय बन गया विद्रोह। लूसीफर का हृदय जो कभी उपासना के संगीत से भरा था अब विद्रोह की धड़कनों से गूंजने लगा। उसने स्वयं को समझाया कि यह न्याय है कि वह ईश्वर का विरोध नहीं कर रहा बल्कि अपना अधिकार ले रहा है। परंतु उस भ्रम में प्रकाश का वाहक स्वयं अंधा हो गया, क्योंकि कोई भी सृष्टि अपने सृष्टा से ऊपर नहीं उठ सकती और अहंकार से जन्मी कोई भी महिमा अनंत के सामने टिक नहीं सकती। और इस प्रकार जो विचार एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुआ वह बन गया युद्ध का पहला कंपन। स्वर्ग स्वयं कांपने लगा, क्योंकि एक स्वर्गदूत सबसे महान अपने ही सिंहासन से अधिक प्रेम करने लगा उससे जिसने उसे बनाया था। और इस प्रकार स्वर्ग जो पूर्ण सामंजस्य का स्थान था कांप उठा। सृष्टि के आरंभ से पहली बार विरोध और असहमति की प्रतिध्वनि अनंतता तक गूंज उठी। स्वर्गदूतों के सामने एक चुनाव था, निष्ठा या विद्रोह, प्रेम या अभिमान। और उसी पवित्र लोक में ईश्वर की उपस्थिति में युद्ध भड़क उठा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया और अजगर तथा उसके स्वर्गदूतों ने भी लड़ा पर वे विजयी न हो सके। स्वर्ग प्रचंड क्रोध से धधक उठा। प्रकाश ने प्रकाश से टक्कर ली। यह युद्ध तलवारों या लोहे का नहीं था बल्कि शक्ति, इच्छा और सत्य का था। मिकाएल परम प्रधान का योद्धा सिंहासन की रक्षा के लिए उठा, पुकारते हुए, कौन है जो ईश्वर के समान हो? उसके सामने था लूसीफर जो कभी स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर था पर अब अहंकार से ग्रस्त होकर उसकी चमक आग में बदल गई थी। उसने अपने अनुयायियों को बुलाया, उन्हें राज्य, शक्ति और अनंत महिमा का वादा किया और मिलकर उन्होंने विद्रोह किया उसी के विरुद्ध जिसने उन्हें जीवन दिया था। यह युद्ध सृष्टि की नींव तक हिला गया। जो स्वर कभी पूर्ण समरसता में गाते थे अब क्रोध और विद्रोह में चिल्ला रहे थे। स्वर्ग की ज्योति बिखर गई जब निष्ठा और विश्वासघात टकराए। ईश्वरीय न्याय के तूफान में लूसीफर ने नम्रता से नहीं बल्कि क्रोध और अहंकार से युद्ध किया। उसका प्रकाश अब उसके ही अभिलाषा से काला हो चुका था। पर कोई भी शक्ति, कोई भी सौंदर्य, कोई भी गर्व सर्वशक्तिमान के सत्य को पराजित नहीं कर सका। और जब विद्रोह की अंतिम गर्जना थम गई, परिणाम स्पष्ट था। लूसीफर और उसके अनुयायी पराजित हुए। उनके पंख मुरझा गए, उनका प्रकाश छीन लिया गया। प्रभात का तारा बन गया गिरा हुआ तारा और स्वर्ग की ऊंचाइयों से उसे फेंक दिया गया, उस शून्य में जिसे उसने स्वयं चुना था। जो कभी प्रकाश से आच्छादित था अब छाया में डूब गया, जो कभी पूजनीय था अब शापित हो गया। उसके पतन की गूंज सृष्टि में दुख की पहली ध्वनि बन गई। परंतु यद्यपि वह युद्ध हार गया, लूसीफर की घृणा समाप्त नहीं हुई। स्वर्ग से निर्वासित होकर उसने अपनी दृष्टि एक नए जगत पर डाली, मनुष्य के संसार पर। वहीं उसने अपना विद्रोह जारी रखा उन हृदयों में जो अब भी धोखे में आ सकते थे। और इस प्रकार प्रारंभ हुआ वह प्राचीन संघर्ष जो केवल स्वर्ग और स्वर्गदूतों का नहीं बल्कि हर आत्मा का युद्ध है, जो चुननी होती है अपनी राह अहंकार और आज्ञाकारिता के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। लूसीफर को नीचे फेंक दिया गया, नष्ट नहीं किया गया बल्कि निर्वासित किया गया। स्वर्ग का आदेश अंतिम था। प्रकाश का वाहक अब बन चुका था विरोधी। वह स्वर्ग से गिरा जैसे कोई लौ अपने स्रोत से अलग कर दी गई हो। उसकी चमक अंधकार में ढल गई। उसका नाम अनंत गीतों से मिटा दिया गया। जो कभी स्तुति का दूत था
अब विद्रोह की प्रतिध्वनि बन चुका था। वह बन गया सैटर्न, विरोध करने वाला, जो हर पवित्र और शुद्ध चीज के विरुद्ध खड़ा होगा। स्वर्ग की ऊंचाइयों से लेकर नर्क की गहराइयों तक उसका पतन सबसे महान था। एक ऐसा पतन जो केवल स्थान में नहीं बल्कि उद्देश्य, आत्मा और पहचान में भी था। जो कभी सृष्टि का सबसे सुंदर प्राणी था, वही बन गया सबसे भ्रष्ट आत्मा। परंतु यद्यपि वह गिरा, उसकी शक्ति पूरी तरह छीनी नहीं गई। उसकी बुद्धि अब भी बनी रही, उसकी चतुराई कायम रही और उसकी घृणा और भी गहरी हो गई। वह सीधे ईश्वर को चोट नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए उसने अपना क्रोध मोड़ दिया उस पर जिसे ईश्वर सबसे अधिक प्रेम करते थे, सृष्टि पर। और वहीं युद्ध ने अपना रणक्षेत्र बदल लिया, स्वर्ग से पृथ्वी पर। जहां कभी स्वर्गदूत महिमा के लिए लड़ते थे, अब मनुष्य इस संघर्ष का केंद्र बन गए। दुनिया नवजात थी, निर्मल, पापरहित जीवन से चमकती हुई, और सैटर्न ने उस पर नजर डाली ईर्ष्या और प्रतिशोध से भरी हुई। यदि वह स्वर्ग पर शासन नहीं कर सकता, तो वह पृथ्वी को भ्रष्ट करेगा। यदि वह सृष्टिकर्ता को सिंहासन से नहीं हटा सकता, तो वह उसकी सृष्टि को भीतर से नष्ट करेगा। अहंकार का सर्प अब नीरवता में रेंग रहा था, अपने वार के सही क्षण की प्रतीक्षा में। वह मानवता को देखता रहा, मिट्टी और श्वास से बने वे प्राणी, जिन्हें ईश्वर ने उस प्रेम से प्रेम किया जिसका अनुभव कोई स्वर्गदूत कभी न कर सका। वह प्रेम उसे क्रोधित कर गया। कैसे ऐसे नश्वर, नाजुक प्राणी वह स्नेह पा सकते हैं जो स्वर्ग के सबसे महान ने खो दिया था। इसलिए सैटर्न ने अपनी प्रतिज्ञा ली, वरदान को मोड़ने की, निर्मल को दूषित करने की और सृष्टि को उसके सृष्टा के विरुद्ध करने की। और इस प्रकार प्रारंभ हुआ वह सबसे पुराना युद्ध जो आज भी जारी है, अब आकाश में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदयों में। वही अहंकार जिसने लूसीफर को गिराया, अब मानव आत्माओं में फुसफुसाता है, शक्ति, ज्ञान और स्वतंत्रता का वादा करते हुए। वही झूठ जो कभी स्वर्गदूतों को बहकाया था, और उस क्षण से मानवता की कहानी सदा के लिए जुड़ गई गिरे हुए के इतिहास से। क्योंकि यद्यपि लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया, उसकी छाया अब भी पृथ्वी पर चलती है। और वह युद्ध जो समय से पहले शुरू हुआ था, आज तक समाप्त नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, लूसीफर ने वह देखा जिसे वह सह नहीं सका, दिव्यता का एक नया प्रतिबिंब, न कि प्रकाश के स्वर्गदूतों में, न ही अग्नि के प्राणियों में, बल्कि मांस और श्वास से बने जीवों में। पहली बार सृष्टिकर्ता ने जीवन को केवल सेवा के लिए नहीं बल्कि प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए बनाया था। और उसी प्रेम में लूसीफर ने देखा वह सब जो उसने सदा के लिए खो दिया था। जो कभी प्रभात तारे के समान चमकता था, अब उसने मनुष्य को देखा, एक ऐसा दर्पण जिसमें उसे अपनी खोई हुई महिमा का प्रतिबिंब दिखाई दिया। और जहां पहले उपासना थी, वहां अब घृणा की ज्वाला जलने लगी। वह ईश्वर पर सीधे प्रहार नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी अनंत को छू नहीं सकता। इसलिए उसने अपना क्रोध मोड़ दिया उस ओर जिसे ईश्वर सबसे अधिक प्रेम करते थे, मानव आत्मा की ओर। यदि वह ईश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकता था, तो वह ईश्वर की सृष्टि को अपने साथ पतन की गहराइयों में घसीटेगा। यदि वह स्वर्ग पर शासन नहीं कर सकता, तो वह पृथ्वी पर विद्रोह में राज्य करेगा। और इस प्रकार प्रलोभन, छल और अहंकार के माध्यम से उसी विष को जो उसने स्वयं पिया था, उसने मनुष्य को भी पेश किया। उसने वही शब्द फुसफुसाए जो कभी उसने स्वयं से कहे थे, तुम भी ईश्वर जैसे बन सकते हो। और मनुष्य अपनी मासूमियत में उसकी बात सुन बैठा। उसी क्षण पहले विद्रोह की छाया एदेन पर गिर पड़ी। सर्प की आवाज ने मानव हृदयों को जकड़ लिया, और वह प्रकाश जो कभी समूची पृथ्वी पर फैला था, मनुष्य के चयन के अंधकार से मध्यम हो गया। अवज्ञा का जन्म हुआ। अहंकार में मनुष्य ने उस चीज की ओर हाथ बढ़ाया जो वर्जित थी, और लूसीफर के अपने पतन की गूंज फिर से सृष्टि में प्रतिध्वनित हुई। एदेन के द्वार बंद हो गए, स्वर्गलोक खो गया, और जो कभी एक स्वर्गदूत का विद्रोह था, वह बन गया मानवता का शाप। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि निर्वासन में भी ईश्वर का प्रेम कभी क्षीण नहीं हुआ। वह युद्ध जो स्वर्ग में आरंभ हुआ था, अब हर मानव हृदय में प्रज्वलित था। आज्ञाकारिता और अहंकार के बीच, सत्य और छल के बीच,
ईश्वर के प्रकाश और गिरे हुए की फुसफुसाहट के बीच। और उस दिन से लेकर आज तक हर आत्मा जो इस संसार में जन्म लेती है, खड़ी होती है उसी रणभूमि पर जहां स्वर्ग और नरक के निर्णय तारों में नहीं बल्कि हमारे भीतर लिखे जाते हैं। हर घृणा का कार्य, हर झूठ, हर भ्रष्टाचार, वे सब उसी पहले विद्रोह की प्रतिध्वनियां हैं। हर युद्ध जो लड़ा गया, हर हृदय जो दूसरे के विरुद्ध हुआ, वह सब उस प्राचीन अहंकार की छाया है जो कभी स्वर्ग के विरुद्ध उठा था। युग बीत गए, साम्राज्य ढह गए, पर वही आवाज जो कभी स्वर्गदूतों के कानों में फुसफुसाई थी, आज भी मनुष्यों से कहती है, शक्ति की ओर बढ़ो, अहंकार को अपनाओ, ईश्वर का विरोध करो। युद्ध भूमि अब आकाश में नहीं बल्कि मानव आत्मा के भीतर है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि वही शास्त्र जो अजगर के पतन की बात करता है, वह उसके अंत की भी घोषणा करता है। वही वचन जिसने उसके विद्रोह का वर्णन किया, उसी ने उसकी पराजय की भविष्यवाणी भी की थी। समय की पूर्णता में स्वर्ग स्वयं उतर आया उस संसार में जिसे उसने रचा था। सृष्टिकर्ता ने मांस धारण किया, अनंत ने सीमित रूप लिया और फिर से सामना किया विरोधी से, न स्वर्गदूतों की सेनाओं के साथ बल्कि प्रेम और बलिदान के साथ। क्रूस के माध्यम से विजय पहले ही लिखी जा चुकी थी। जहां अहंकार ने स्वयं को ऊंचा उठाना चाहा, वहां नम्रता ने विजय पाई। जहां घृणा ने विनाश चाहा, वहां प्रेम ने उद्धार किया। और उसी लकड़ी के क्रूस पर वह प्रकाश जिसे लूसीफर ने कभी धोखा दिया था, फिर से चमका, पहले से भी अधिक उज्जवल। सर्प ने वार किया, पर अपने वार में ही उसने अपनी किस्मत पर मुहर लगा दी, क्योंकि उस दिन जो रक्त बहा वह पराजय की नहीं बल्कि विजय की गर्जना थी। परमेश्वर के पुत्र ने वहां विजय पाई जहां स्वर्गदूत गिरे थे। उन्होंने पाप की जंजीरें तोड़ी, मृत्यु की पकड़ चकनाचूर कर दी और उन हृदयों को पुनः प्राप्त किया जिन्हें विरोधी दास बनाना चाहता था। लूसीफर का विद्रोह भले ही समय से पहले शुरू हुआ, पर उसकी पराजय अनंत प्रेम से निश्चित की गई थी। और यद्यपि यह युद्ध अभी भी इस संसार में जारी है, उसका परिणाम पहले ही लिखा जा चुका है। क्योंकि हर वह प्रकाश जो अब भी अंधकार में चमकता है, हर वह आत्मा जो छल पर नहीं सत्य पर विश्वास करती है, एक स्मरण है कि प्रभात तारा फिर से उदित हो चुका है। वह नहीं जो गिरा था, बल्कि वह जो सच्चा है। और अंत में जब समय स्वयं समाप्त हो जाएगा, छल करने वाला मौन हो जाएगा, अंधकार मिट जाएगा और प्रेम, वही प्रेम जिसने क्रूस को जीता था, सदैव के लिए राज्य करेगा। अंत में अहंकार ने एक स्वर्गदूत को गिरा दिया, पर नम्रता ने मानवता की आशा को पुनः जीवित किया। सबसे उज्जवल अस्तित्व अपने ही ऊंचा उठने की इच्छा से नष्ट हो गया, जबकि मनुष्य का पुत्र स्वयं सृष्टिकर्ता नीचे उतरा ताकि मनुष्य को फिर से प्रकाश की ओर उठा सके। लूसीफर ने अपने सिंहासन को तारों से ऊपर उठाने की चाह रखी, पर मसीह ने स्वयं को क्रूस के भार के नीचे झुका दिया और उसी नम्रता में स्वर्ग ने विजय पाई। प्रकाश कभी नष्ट नहीं हुआ, वह पुनः जन्मा, वह फिर से चमका। बलिदान के माध्यम से, क्षमा के माध्यम से और उस प्रेम के माध्यम से जो अंधकार की शक्ति को चुनौती देता है। वह युद्ध जो समय से पहले शुरू हुआ, एक दिन समाप्त होगा और हर आत्मा उस अंतिम विजय के प्रकाश में खड़ी होगी। एक ऐसी विजय जो बल से नहीं, कृपा से जीती गई, क्योंकि अहंकार तोड़ता है पर प्रेम पुनर्स्थापित करता है। और सबसे अंधेरी घड़ी में भी सच्चा प्रकाश अब भी चमकता है, अनंत, अविनाशी और अजेय।